हाय गाइस, दिस इज लाइबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है इट्स गोइंग टू बी अबाउट इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का सेकंड रिव्यू। आज तो जितने भी ज्यादा क्रिकेट फैंस हैं ना, उनके लिए आज का दिन बहुत जो है वो फन डे था। संडे उनके लिए फन डे था क्योंकि सुबह में आपने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड देखा, शाम में आपने इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान और श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे देखा। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे को कवर नहीं कर पा रही मैं ऑब्वियसली बिकॉज आई एम सो मच बाउंडेड विद माई वर्क, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको पूरा जो है ना एक जिसे कहते हैं क्रिकेट स्केड्यूल वो कवर करके दिया करूं। बट ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा मेरा बिजी चल रहा है, इसलिए मैं तीनों जो है सीरीज को कवर नहीं कर पा रही। बट टेलिंग यू कि श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे का आज फर्स्ट टी20 मैच था और वो बहुत थ्रिलर हुआ। लाइक पूरा जो है ना, जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को श्रीलंका में कंपटीशन दिया और ये आसान नहीं होता कि आप किसी जो है ना किसी आप कंट्री को उनके घर में आकर कॉम्पीट कर रहे हो, वो भी एक छोटी टीम के तौर पर। जिम्बाब्वे ने जिस तरह से अपने आप को इवॉल्व किया ना, वो बहुत जबरदस्त और अप्रिशिएबल है। वेदर यू टॉक अबाउट देम इन ओडीआई फॉर्मेट और टी20, दे हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आज जो है श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के मुंह से वो मैच निकाला है। 144 का जो है वो टारगेट सेट किया था जिम्बाब्वे ने और श्रीलंका ने उसको पूरी बॉल्स में जो है वो चेस किया है। सबसे अच्छा ये तो था श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे। अब बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 177 आई गेस समथिंग फॉर इंडियन बैटर्स। और इस तरह से जो है ना, अगर आप कहें कि अफगानिस्तान को मैंने अपनी पहली वीडियो में भी अप्रिशिएट किया था, दूसरी वीडियो में भी मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी। द वे दे हैव एक्चुअली इवॉल्व देयर क्रिकेट, जिस तरह से इनोवेटिव हुए अपनी शॉट्स के साथ, अपनी बॉलिंग के साथ, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। वरना इंडिया में इंडिया के अगेंस्ट इतना अच्छा खासा रीजनेबल जो है टारगेट सेट करना, दैट इज नॉट अ पीस ऑफ केक, राइट। अब आप कह सकते हैं कि ठीक है, इंडियन की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो फुल साइड नहीं है, फुल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अफगानिस्तान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने अपनी जो वर्ल्ड कप कैंपेन थी वो भी इतने अच्छे नोट पे एंड की, तो वहां पे मैं अफगानिस्तान को लेजिट अप्रिशिएट करूंगी। वहां से अफगानिस्तान ने अभी तो उनका जो है ना, उनका ओपनिंग पेयर चला, सिर्फ गुलबदीन नाइब की तरफ से एक 50 आई और उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ने थोड़े बहुत रन कंट्रीब्यूट कर दे, तब जाके बन गया उनका 172 का टारगेट, वरना ये भी नहीं होना था। तो अफगानिस्तान की अगर आप पूरी बैटिंग लाइनअप की तरफ से कंट्रीब्यूशन होती, सो इट कुड हैव इवन क्रॉस्ड 200। उसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग में। बॉलिंग भी अफगानिस्तान की कोई खास नहीं थी। स्पिनर्स की आज इंडियन बैटर्स ने बहुत ज्यादा धुलाई की, जिस तरह से आपने देखा होगा मुजीबुर रहमान को, मोहम्मद नबी को, जस्ट इन स्पैन ऑफ 2 ओवर्स उनके ऑलरेडी 30 से ऊपर रन जो वो कंसीड कर चुके थे। फजल अक फारूकी थोड़े से ठीक रहे और बाकी करीम जन्नत, बाकी एवरीवन वाज बिलो एवरेज। उसके बाद अगर आप बात करें इंडियन बॉलिंग की, तो उसमें अक्षर पटेल सब बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट्स हासिल की, लेकिन जो मैन ऑफ द मैच है वो अक्षर पटेल को दिया गया। उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन देके 2 विकेट्स हासिल की, विच वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब बात कर लेते हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप के बारे में, विच हैज टू बी हाईलाइटेड द डे। जिस तरह से रोहित शर्मा पिछले मैच में तो अनलकी रहे, रन आउट हो गए। आज के मैच में उनका बैटिंग नहीं चल पाया, उनसे बैटिंग ही नहीं हुई एंड ही हैड टू गो फॉर अ डक, तो वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। इस आज की डक के साथ ही जॉइन्स द लिस्ट ऑफ ऑल दोज मैन इन T20 इंटरनेशनल्स विद मोस्ट डक्स। पहले नंबर पे पॉल स्टर्लिंग है, दूसरे और तीसरे नंबर पे भी कोई प्लेयर्स हैं आयरलैंड और रवांडा के। चौथे नंबर पे रोहित शर्मा आते हैं विद 12 डक्स इन 142 इनिंग्स, और इस तरह से उन्होंने भी ये लिस्ट जो है एलीट लिस्ट वो ज्वाइन कर ली है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ओपनिंग पेयर के बारे में, तो आज शुभमन गिल को मौका नहीं दिया गया। इट वाज एक्सपेक्टेड कि विराट कोहली विल ओपन द इनिंग्स अलॉन्ग विद यशस्वी जायसवाल, लेकिन यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा को जो है वो उतारा गया एज ओपनिंग पेयर। यशस्वी जायसवाल जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इनोवेट किया है अपने शॉट्स के साथ, आज आपने अगर उनकी इनिंग्स देखी हूं, 68 ऑफ ओनली 38 डिलीवरीज और जबरदस्त कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहिरा किया। 5 चौके 6 छक्के, जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की। यानी कि आप ये देखें, जब एक यंगस्टर होता है, जब वो देखता है कि यार उसका जो सीनियर उसका पार्टनर है वो आउट होके चला गया, तो वो पैनिक करता है। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से उसके बाद इनिंग्स को कैरी किया, फिर विराट कोहली को भी ऑब्वियसली खैर उन्होंने भी जो अपना कैमियो बिल्ड किया, 29 ऑफ ओनली 16 बॉल्स, 5 चौके उन्होंने भी मारे, वो बड़ा जबरदस्त था। तो ये जो इंडियन साइड है ना, ये अपने आप को प्रिपेयर करिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, और ये मैं आपको बता रही हूँ काफी ज्यादा डेंजरस साइड है। इतने उनके यंगस्टर्स कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और वो उनके प्ले से जाहिर होता है कि वो कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है।
यशस्वी जायसवाल जबरदस्त इनिंग्स और इस तरह से वो अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, जिस तरह से उनको ऑब्वियसली उन्होंने ओडीआई में भी परफॉर्मेंस दी है इंडिया के लिए, टेस्ट में भी दी और अब T20 में भी दे रहे हैं, तो वो अपनी जगह टीम में पक्की कर रहे हैं। किसी और फॉर्मेट में ना सही तो T20 वर्ल्ड कप जो अपकमिंग आ रहा है जून में, उसके लिए तो उनकी जगह कंफर्म है एज एन ओपनर। शुभमन गिल को देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल को होना चाहिए अलॉन्ग विद विराट कोहली। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है ही हैज बिन डूइंग नथिंग फॉर टीम इंडिया। वो बहुत ज्यादा रोहित शर्मा, आई डोंट नो रोहित शर्मा के अगेंस्ट इतने ज्यादा फैंस क्यों हो गए इंडियन। उनका एक बिल्कुल ही जो कहते हैं ना एक कैप्टन, क्या वो एक सिर्फ लॉस होना था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उसके बाद से रोहित शर्मा के साथ जो हो रहा है मुंबई इंडियंस, पहले उन्होंने कैप्टनसी ली, अब फैंस भी अगेंस्ट हो गए। वो उनका फैन क्लब अपना बहुत ज्यादा है, लेकिन जो फैंस इमोशनल नहीं है वो बात कर रहे हैं कि अब रोहित शर्मा शुड रिस्पेक्टफुली लीव द T20 साइड एंड ही शुड गिव द चांस टू यंगस्टर्स इंक्लूडिंग शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, फिर और भी बहुत ज्यादा जो है वो कंटेंटर्स हैं इस जगह के लिए, ओपनिंग पोजीशन के लिए। शुभमन गिल, मेरे ख्याल से तो शुभमन गिल को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो यशस्वी जायसवाल है ना, अलॉन्ग विद वो उनका एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए, विराट कोहली के साथ होना चाहिए। थर्ड डाउन, वन डाउन पे कोई भी आ सकता है इंडिया की तरफ से। उसके बाद अगर आप बात कर लें शिवम दुबे की, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले मैच में उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, इस मैच में अक्षर पटेल को मिला है, लेकिन पिछले मैच और आज के मैच दोनों में शिवम दुबे की परफॉर्मेंस इस तरह की परफॉर्मेंस थी जो इतनी जबरदस्त, इतनी अप्रिशिएबल। आज भी उन्होंने 63 स्कोर किया ऑफ 34 बॉल्स, 5 चौके 6 छक्के लगा दिया। जबरदस्त कारकर्दगी, मेरे ख्याल से 6 छक्के नहीं 4 छक्के थे उनके, लेकिन बहुत जबरदस्त कारकर्दगी। और आज अगर आपने एक चीज नोट की हो, सो व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक के एक तरफ से उनको मैसेज मिला हुआ है इंडिया को, ये कि आपने स्ट्राइक रेट पे ज्यादा काम करना है। आपने ये नहीं देखना कि अच्छा यार अगर ये शॉट खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे, उस तरफ खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे, विकेट ये अपनी विकेट की परवाह करनी नहीं। यू जस्ट हैव टू गो फॉर अटैकिंग ऑप्शन, और वो आपको इंडिया की चीज नजर आ रही है। मुझे इंडिया की एक चीज सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस करती है, दैट हैज बिन देयर मैनेजमेंट टू मैनेज द प्लेयर्स, वो जबरदस्त है और वो उनकी नजर आती है। ठीक है, जिस तरह से वो यंगस्टर्स को निकालते हैं हर एक फॉर्मेट में, जिस तरह से उन्होंने क्राइटेरिया बनाया होता है उस तरह से, ठीक है शायद पॉलिटिक्स हर बोर्ड में होती है, लेकिन एक चीज होती है ना मैनेजमेंट जो आपके ऑन स्क्रीन नजर आती है। आप देखिए उनके पास एक से एक बैकअप जो है वो रेडी बैठा हुआ है, अगर वो नहीं तो वो नहीं तो वो। अगर आज शुभमन गिल, अगर आप देखें तो कल थर्ड वन डाउन पे किसने बैटिंग की थी, शिवम दुबे ने। आज वन डाउन पे विराट कोहली है, अब तिलक वर्मा की जगह कौन आता, तो तिलक वर्मा की जगह शिवम दुबे आ गए। जगह मैटर नहीं की उनके लिए, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार नहीं इस नंबर पे तो हम बैटिंग करते, हमसे इस नंबर पे तो बैटिंग ही नहीं होगी, जो पाकिस्तान की टीम में आपको बहुत देखने को मिलता है। जरा सा आप किसी प्लेयर को उसकी बैटिंग पोजीशन से हटा दो, उसकी फॉर्म हिल जाती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, एवरीबडी इज रेडी टू गिव इट फॉर द टीम, टू डिलीवर इट फॉर द टीम। तो वो इंडिया की जो साइड, इसीलिए मैं कह रही हूँ बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त जो है ना वो नजर आ रही है ना। यहाँ पे शिवम दुबे जो है, अगर बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे एक साथ नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं यार, व्हाई नॉट। मतलब आपको इतने जबरदस्त 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स मिल गए, और क्या चाहिए। एक दूसरे को बैकअप के तौर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, किसी को अगर इंजरी हो जाती है तो उसकी रिप्लेसमेंट भी आ सकती है। तो यहाँ पे पैनिक मचाने की जरूरत नहीं है, हर चीज इंडिया के पास सेट है। उसके अलावा अगर आप बात करें, यहाँ पे मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी MS धोनी को। जो भी प्लेयर उनके अंडर खेलता है वो एक स्टार, एक मॉन्स्टर बनकर उभरता है ऑन फील्ड। ठीक है, आपने देखा होगा दीपक चहार को, आपने देखा होगा शिवम दुबे को, ठीक है, उसके अलावा आपने देखा होगा शार्दुल ठाकुर को, ये सारे MS धोनी के अंडर खेले, और देखा फिर आपने कि किस तरह से उभर के सामने आए। तो आपको विराट कोहली जैसे बहुत प्लेयर्स मिल जाएंगे, इंडिया को मिल जाएंगे, मतलब ठीक है विराट कोहली भी अपनी जगह बहुत बीस्ट है, लेकिन जो क्रिकेटिंग माइंड, जो जीनियस माइंड MS धोनी के पास है ना, वो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी जनरेट हो पाएगा। MS धोनी सरपासेस विराट कोहली, सरपासेस सचिन तेंदुलकर, सरपासेस कपिल देव विद हिज ग्रेट जीनियस ब्रेन, क्रिकेटिंग माइंड। वो जो चीज है वो MS धोनी को सबसे टॉप पे लेके जाइए। ब्रिलियंट कैप्टन, आई मीन ही इज एक्चुअली माई फेवरेट अहेड ऑफ विराट कोहली।
ठीक है। विराट कोहली से याद आया, आज जो विराट कोहली ने वो शॉट सिक्सर के लिए खेलना चाहिए था, वो एंड में वो खुद भी डिसअपॉइंट होते हुए नजर आ रहे थे कि यार ये छक्का हो जाता तो अच्छा होता। वो जो उन्होंने डाउन द ग्राउंड जाके मारा, वो एक मैसेज दे रहे थे कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए इन अ बीस्ट मोड रेडी हैं। अब उनको कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से उन्होंने MCG में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो मैच निकाला था ना, ही इज रेडी टू डू इट अगेन फॉर हिज टीम, फॉर टीम इंडिया। तो ये जो चीजें होती है ना छोटी छोटी, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और ये मैटर करती रहेंगी। इंडिया की जो अपसाइड है वो इतनी डेंजरस है कि जितना भी कहा जाए ना कम होगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और इंडिया हैव गॉट ऑल देयर बॉक्सेस कलेक्ट। उनके पास कैप्टन भी अच्छा है, उनके पास मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व है, टॉप ऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व है, बॉलिंग भी उनके पास इतनी तगड़ी। हम हर वक्त करते रहते हैं कि हमारी बॉलिंग सबसे ज्यादा बेस्ट है, शाहीन हारिस। मैं अपने प्लेयर्स पे तनकीद नहीं कर रही, बिकॉज ऑब्वियसली 1 और 2 मैचेस कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, कैन नॉट डिसाइड व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। आपकी एबिलिटीज क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। आई एम जस्ट सेइंग कि हमारी जितनी बॉलिंग ओवर रेटेड है ना, उतनी अगर आप उसको थोड़ी सी जगह पे रखें तो वो अच्छा होगा, क्योंकि इंडियन बॉलिंग बहुत खतरनाक है। देव गॉट कुलदीप यादव, देव गॉट जसप्रीत बुमराह। अब ये देखिए कि जो इंडिया की जो साइड है उसमें उनके पास बड़े बड़े नाम नहीं है बॉलिंग में। कुलदीप भी नहीं है, जसप्रीत भी नहीं है, शामी भी नहीं है, सिराज भी नहीं है। अभी दे हैव गॉन विद यंगस्टर्स, और वो यंगस्टर्स ही अफगानिस्तान को ऑल आउट कर रहे हैं, ठीक है, टिकने नहीं दे रहे। हम जब थे, इफ आई रिमेम्बर, जो हमारी सीरीज थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो सारी यंग साइड थी हमारी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। शारजाह में जो हमारी सीरीज हुई थी T20 की, शादाब खान की कैप्टनसी के अंदर, हमारी ना बॉलिंग ने कुछ किया था उधर, ना बैटिंग ने कुछ किया था, एंड अफगानिस्तान एंडेड अप विनिंग अगेंस्ट अस, ठीक है। वो रिकॉर्ड उनकी विन थी। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि लाइक मैटर करता है बहुत ज्यादा मैनेजमेंट, कि यंगस्टर्स को आप किस तरह से लेके उतरते। वेल दिस वाज माय रिव्यू। और जो भी आपका अपना ओपिनियन है वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत सारा कमेंट्स आप लोग करते हैं, मैं जिसका जवाब ट्राई करती हूँ कि दूं सबका, कि वो लोग एक्चुअली क्या बात करना चाह रहे हैं। सो डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि व्हाट डू यू फील। और दिस लाबाबासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।